तीन बातें। पहली बात, सरकारी दफ्तरों में इज्जत और समय पर काम हो। दूसरा, आपने कभी ऐसा चाहा ही नहीं, ऊपर ऊपर से चाह रहे हैं, दिल से आत्मा से आपने कभी चाहा ही नहीं कि राजस्थान ऐसा हो। और मानसिक रूप से तैयार करने का मतलब यह है कि आप 1 घंटे के लिए अपनी आत्मा के साथ मेरे साथ रहिए, अपने शरीर को, अपने मन को भूल जाइए, और उस लेवल पे, उस स्तर पे रहेंगे आज, तो आपको मेरी बात ठीक से समझ में आएगी। आपको उस स्तर पे जाकर सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे भी अभिनव राजस्थान चाहिए। ये डॉक्टर अशोक चौधरी को ही नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। और ये कार्यक्रम किसी और पार्टी के कार्यक्रम की तरह नहीं है कि जिसमें सब लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं भीड़ की तरह। किसी जाति का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम है खुद के राज को स्थापित करने का, और जिससे आपको हिंदुस्तान की, राजस्थान की हर ताकत रोक रही है कि कैसे आपके साथ छल कपट किया जाए कि आपका राज स्थापित नहीं हो। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं आपसे, मैं कुछ और सोचकर आया हूं आज, कि आप 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया को भूल जाइए और मैं जो जो बातें आपसे कहूं उनको ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द सुनिए। अभिनव राजस्थान क्या है, उसकी 3 मुख्य बातें हैं। 3 मुख्य बातें आपकी जुबान पर चढ़ जानी चाहिए कि मुझे इस तरह का राजस्थान चाहिए। फिर जुबान से होते हुए आपके खून में उतर जानी चाहिए, जैसे मेरे खून में उतरी हुई है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मरते समय बहुत पछताएंगे। हो सकता है उस समय कहीं मेरी बात याद आ जाए कि हमें एक मौका मिला था, एक बेहतर जीवन जी सकते थे, अपने बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए बेहतर जीवन बना सकते थे, लेकिन हम आलस में रह गए, सुस्ती में रह गए और 70 साल खुद के खराब किए, देश के भी खराब किए और बच्चों को एक खराब व्यवस्था देकर जा रहे हैं। बहुत ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हुए मेरी बातों को आप सुनिएगा। आज ये साधारण बातें नहीं है। अगर कांग्रेस की मीटिंग में कोई आदमी जाता, बीजेपी की कोई मीटिंग में आदमी जाता और आप उससे पूछें तू क्यों गया था, वो आपको नहीं बता सकता। मेरी गारंटी है वो नहीं बता सकता वो मीटिंग में क्यों गया है, इससे उसको क्या मिलने वाला है। वो किसी जाति की भीड़ में जाता है, उससे आप पूछिए क्यों चक्कर काट रहा है यहां पे, नहीं बता सकता। वो यही कहेगा बस सब आए, मैं भी आ गया, भावना में बह के आ गया। उसे मिलेगा क्या उसको नहीं पता। लेकिन इस मीटिंग में आप आए हो और यहां से वापस जाओगे और उसके बाद कोई आपसे पूछेगा कि काहे को जोधपुर गए थे, क्यों गए थे, मैं आपके लिए आज ऐसी स्थिति पैदा कर रहा हूं कि आप बड़े गर्व से कह सकेंगे कि मैं इसलिए गया था और अब बात पूरी मेरे मन में घुस गई है। हम 3 चीजें चाहते हैं राजस्थान में। पहली, हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं तो हमारी इज्जत होनी चाहिए और हमारा काम जल्दी होना चाहिए। यह चीज हम चाहते हैं। हम भले ही मानते नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता, हमने कुतर्क गढ़ रखे अंदर, लेकिन यह ईमानदार बात है। आप सभी जो यहां बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि आप किसी एसडीएम से मिलने, किसी कलेक्टर से मिलने, एसपी से मिलने, थानेदार से मिलने जाएं
तो वो आपको कहे नमस्कार जी, आइए बैठिए, पानी पीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ये बात हम सब चाहते हैं। राजस्थान का एक एक नागरिक चाहता है, चाहे वो बकरी चराता है, चाहे वो ठेला चलाता है, चाहे वो अरबपति है, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारा काम समय पर हो, ये सब चाहते हैं। मेरी गारंटी है कि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, आज कोई एक ऐसा संगठन, कोई पार्टी नहीं है जो ये बात कह रही है कि हम ऐसा माहौल चाहते हैं। कोई नहीं कहती। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि आप हमारा राज बना दो, हमारी पार्टी का राज बना दो, मैं आपकी जाति का हूं, मेरा राज बना दो। सारी बातें कहते हैं, लेकिन कोई आपसे यह नहीं कहता है कि आपका राज कैसे आए, खुद का राज कैसे आए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। कोई नहीं कहता। अभिनव राजस्थान पार्टी का पहला फंडा, सरकारी दफ्तरों में आपकी इज्जत हो और आपका काम समय पर हो। अब यह कैसे होगा मैं आपको आज बताऊंगा। दूसरी बात, हमारे परिवार की आमदनी इतनी हो कि हम बाजार में सम्मान से जा सकें, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। इतनी आमदनी हम सब चाहते हैं। बराबर नहीं होंगे सारे, कोई ज्यादा पैसे वाला होगा, कोई कम पैसे वाला होगा, लेकिन एक सम्मानजनक आमदनी हम सब लोग चाहते हैं। आप जो यहां बैठे हो वो भी चाहते हो, जो मेरा लाइव सुन रहे हैं वो भी चाहते हैं, और राजस्थान के जो बाद में लोग सुनेंगे इस बात को वो भी ये चाहते हैं आमदनी ठीक होनी चाहिए। तीसरी बात, हम लोग कुछ सुविधाएं चाहते हैं जो ठीक से मिल जाए हमको। ऐसी 6 सुविधाएं हैं जो हम चाहते हैं, जिसे हम सरकार कहते हैं, उससे हम चाहते हैं। हम अच्छी सड़क चाहते हैं, पीने का पानी चाहते हैं 24 घंटा, सस्ती बिजली चाहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था हमारे गांव में अच्छे से चाहते हैं, अस्पताल की व्यवस्था चाहते हैं, और सुरक्षा चाहिए। कल को हमारे साथ कोई वारदात हो तो हमको सुरक्षा दे। ये 6 चीजें हम लोग चाहते हैं। 3 बातें। पहली बात, सरकारी दफ्तरों में इज्जत और समय पर काम हो। दूसरा, हमारी आमदनी ठीक हो। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब यहां के लड़के गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, इसका एक ही मतलब है कि यहां पर आमदनी ठीक नहीं है, इसलिए उनको वहां जाना पड़ रहा है। और आज राजस्थान के 60 लाख युवा राजस्थान से बाहर अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं। ये मूल स्थिति है राजस्थान की, हमारी आमदनियां ठीक नहीं है। और तीसरी बात, सुविधा की, सुविधाएं ठीक नहीं है। अगर सड़क कहीं पे थोड़ी सी ठीक है तो टोल टैक्स दो, पानी टाइम से आता नहीं, बिजली इतनी महंगी, 3 रुपए की बिजली हमको 30 रुपए मिलती है। शिक्षा का क्या हाल है आपसे छुपा नहीं। अस्पतालों की क्या दशा है, हम सोचते हैं भगवान ना करे घर में कोई बीमार पड़ जाए। और सुरक्षा का आलम यह है कि पुलिस के पास जाते हुए शरीफ आदमी डरता है कि मेरे साथ यह घटना घट गई। मैंने जो तीनों बातें कही हैं, ये सब बातें आप जानते हो। ऐसा नहीं आप जानते नहीं, आप कहते नहीं हो। जैसे बहुत छोटा सा बच्चा होता है ना, 3 साल का, वो घर में देखता सारी चीजें हैं, उसको सब चीजें समझ में आती है कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, किसका व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन वो बोलता नहीं है। आज भारत का जनमानस इस स्थिति में चला गया है, वो बोलना भूल गया है। मुझे चाहिए क्या, मेरी समस्या क्या है, वो कह नहीं पा रहा है। अभिनव राजस्थान पार्टी 3 चीजें चाहती है, इस राजस्थान में चाहती है, बहुत जल्दी चाहती है। इसलिए मैंने मेरा भाषण शुरू करने से पहले निवेदन किया था, मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल जाइए। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भूल जाइए बाहर क्या चल रहा है। जो तमाशा आप मोबाइल पे देखते हैं, अखबार में देखते हैं, चैनल में देखते हैं, उसको भूल जाइए। आप पूरा ध्यान आपके और मेरे बीच में लगाइए। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब आप यहां से वापस जाएंगे तो वैसे नहीं रहेंगे जैसे आए थे। ऐसा आप चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? तो मैं कहूंगा कि आपने कभी चाहा ही नहीं, होता कैसे? आपने कभी ऐसा चाहा ही नहीं, ऊपर ऊपर से चाह रहे हैं, दिल से आत्मा से आपने कभी चाहा ही नहीं कि राजस्थान ऐसा होना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान ऐसा होना चाहिए, तो आज मुझे जो इतने सालों से नींद नहीं आ रही है, इतने सालों से मैं रो नहीं पा रहा हूं, आपकी भी हालत वैसी हो जाती। आपने गंभीरता से अभी सोचा नहीं है, गंभीरता से चाह नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा चाहते तो मैं तो 100 लोगों की गारंटी दे रहा हूं कि 100 लोग मेरे साथ ऐसे हो जाएं जो दिल और आत्मा से चाहते हैं कि ऐसा राजस्थान बना के रहेंगे। मैं 6 महीने में ऐसा राजस्थान बिना चुनाव के बना के चुनाव की जरूरत नहीं मुझे, तो मैं तो चुनाव को बिल्कुल मजाक समझता हूं। चुनावों से अगर कोई परिवर्तन आता तो दोस्तों, पिछले 60-70 सालों में हम इतने वोट देते आए हैं, उससे कोई परिवर्तन आ जाता? तो आप सोचेंगे, और सोचने से पहले एक बार नारा लगाएंगे इनकलाब जिंदाबाद का। हम तो एक ही नारा लगाते हैं, किसी आदमी का नारा नहीं लगाना है, आदमी का जिंदाबाद नहीं करना है, जिंदाबाद करना इनकलाब का जो हमको चाहिए। तो एक बार आप नारा ऐसा लगाएंगे कि ऐसा लगे कि सभा में जितने लोग बैठे हैं उनमें ऊर्जा बह रही है, भरपूर अंदर से ऊर्जा आ रही है। हाँ, हम ऐसा चाहते हैं। मरे मरे चेहरे, मरी मरी आंखें नहीं दिखनी चाहिए। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।